अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का पहला सवाल है, इमरान पाशा हैं इस्लामाबाद से। वो कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन ने बकलम खुद फॉर्म 45 जारी करके धांधली के सबूत पेश कर दिए हैं, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन में टेम्परिंग की गई, मज़ाक़ खेज़ इलेक्शन करा के और अरबों रुपए का फंड ज़ाया करके एक मखसूस टोले को नवाजने की कोशिश की गई। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर असूलन तो चुप ही रहना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए, अपनी नज़रों में गिरना चाहिए, जलील होना चाहिए, अपनी मंजी के नीचे डांग फेरनी चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पाकिस्तान में मैंने हमेशा कहा है कि जमहूरियत एक मकरूह लफ्ज़ है, इसका कोई वजूद नहीं। ये भी बाकी ढकोसलों की तरह एक ढकोसला और बाकी फ्रॉडों की तरह एक फ्रॉड है। जमहूरियत में अब मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन मैं सोचता हूं कि इस बार शायद कुछ नए लोग सुन लें। जमहूरियत का लफ्ज निकला जमहूर से। जमहूर कहते हैं अवाम को। अगर उन्हीं का बेड़ा गर्क इस जमहूरियत ने किया है तो लानत है इस पे। चंद दिन पहले एक ब्रेकअप आया, मैं अभी मेंशन करके हटाऊं कि कितने परसेंट जागीरदार, कितने परसेंट सरमायादार, बाकी पता नहीं कुछ 4 इंजीनियर, 2 इंजीनियर, कुछ 4 प्रोफेसर। इस तरह ये असेंबली है, कौमी असेंबली, कौमी फलाना। कौम कहां है इसमें? जिस तन लागे वो तन जाने। अंग्रेजी में कहते हैं ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। जितना कीमती जूता हो, अगर वो आपको काट रहा है तो पता आपको ही लगेगा। तो जो भुगत रहे हैं वो जानते हैं। हम लोग मातम करते हैं, लेकिन हमें तो उनके दुख का वो अंदाजा हो ही नहीं सकता। जिस आदमी के लिए गैस का बिल देना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए बिजली का बिल देना, बच्चे की फीस, घर के किराए, उसका दुख मतलब एक मुतमम्मल आदमी कितना भी सेंसिटिव हो तो उस तरह तो नहीं फील कर सकता जिस पे बीतती है। ये तो फ्रॉड ही है सारे डे वन से। और उसकी वजह बताऊं मैं, ये हमारा डीएनए है। अंग्रेज की दी हुई हर चीज का हमने बेड़ा गर्क किया। उसमें डेमोक्रेसी भी है, ये कैसे बचती? उसकी दी हुई रेलवे बेच खाई। बहुत से, अब मैं क्या, गाली मेरे मुंह से निकलने लगी थी। और यहां वो लोग मुज्जजीन हो गए जो रेलवे के गोदामों से लोहा चोरी कराते थे। छोड़े आप, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, गोरे ने आपको क्या दिया? जुडिशियल सिस्टम। क्या हाल है जुडिशियल सिस्टम का? फोटो का केस क्या है? जस्टिस मुनीर क्या है? ये कौन लोग हैं? ये मुहावरा किस मुल्क में है कि वकील क्या करना जी, जज जी कर लो, मतलब ठीक क्या है ये? अंग्रेज की दी हुई इरिगेशन डिपार्टमेंट देख लें। मैंने बचपन में देखा, नहरों के किनारे हमारे जो अब ये टाइल्स, कीमती तरीन टाइल्स के जो फर्श हैं, ये लकड़ी का फर्श है, इससे ज्यादा खूबसूरत होते थे। अब आपको, मैं को जो नौजवान बच्चा होगा 25, 30, 40, 45 साल तक का जो होगा, उसको मेरी बात ही नहीं समझ आनी। इतना खूबसूरत। और उस जमाने में नहरों के किनारे जो इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर आती थी, वहां अगर आपने गाड़ी लेके जानी है या टोंगा लेके जाना है, कोई इस तरह की चीज लेके जानी, तो बाकायदा एक छोटा सा परमिट मिलता था। इरिगेशन खा गए, बर्बाद कर दिया। ये पता नहीं कितने साल से कैंपस वाली नहर, जिसके किनारे 5 साल मैंने हॉस्टल में गुजारे। मुझे इस बार मोहसिन नकवी चला गया बेचारा, पता लगा कि ये मरदूद पाल सफाई भी पूरी नहीं करते थे, हर साल कार्रवाई डाल देते थे, पैसे खा जाते थे। उसके नुकसानात क्या हैं वो लंबी बहस है, लेकिन मोहसिन नकवी के होते हुए हुई ये पाल सफाई। मैं हैरान रह गया हूं। ये नहर मेरा रास्ता है। हैरान किस बात पे? पहाड़ थे गंदगी के। वो मैंने कहा इसका मतलब है ये जेन्युइनली
हो रही है तो पहाड़ लगे हुए, नहर से आगे निकल गए वो मट्टी के पल के। क्यों? ये बदबख्त लानती ऊपर से थोड़ी थोड़ी छीली, पैसा पूरा खा गए। ये अच्छा क्या छोड़ा है इन्होंने? क्या किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज वही है जो पहले था? क्या गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर क्या मिथ है? वही है। अंग्रेज की दी हुई हर चीज जैसे इन्होंने बर्बाद की, वही हाल उसकी डेमोक्रेसी का किया है इन्होंने। ये बादशाहों और कमियों रजीलों की सरजमीन थी, वही है। बादशाह का नाम बदल के आप कुछ और करते हैं। क्या है ये? अभी आबदा हुसैन का इंटरव्यू चंद दिन पहले मुझे को दिखा रहा था किसी चैनल पे। वो पीछे बैठी हैं आबदा हुसैन साहिबा, साथ वो कोई किसी चैनल का, तो वो कोई नवाज शरीफ के बारे में सवाल करता है, तो आबिदा हुसैन कहती हैं वो लालची बहुत है और शक्की बहुत है। वो एक खानदानी खातून सियासत से रिटायर हो चुकी, वो नहीं एक रूटीन में जवाब नहीं, तो अंदाजा लगाओ आप। मेंटालिटी देखो, ये बादशाहों से ज्यादा गलीज है। कहते हैं दाएं हाथ से दो, बाएं को पता ना हो। अब आटा ये गदागरों को, ये कीड़े मकोड़े जो सड़क पे रींग रहे हैं दो टांगों वाले, इनको आटा मिलना है, ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर। क्या है ये? छोड़ें आप, इलेक्शन तो फलाना तो फॉर्म फलाना, छोड़ें। अच्छा नेक्स्ट, अहमद अली खुशाब से हैं। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी अदालती कत्ल था। साथ ये भी कहा है कि हम माजी की गलतियां ना दोहराने का आज़म रखते हैं। क्या आज़म? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला क्या इसके अलावा क्या है? पूरी दुनिया थूकती है इस फैसले पे, उन जजों पे थूकती है। इसे जुडिशियल मर्डर मुद्दतों से कहा जा रहा है। इसका हवाला नहीं अदालत में कोई वकील दे सकता। अदालती कत्ल। और अभी पिछले सवाल के जवाब में मैंने अर्ज किया, ये मुल्क क्या है? वकील की करना जज कर रहा हूं। ये जो पता नहीं मुज़ाहर नकवी वगैरह का मैंने सुना है, मैं सर पकड़ के बैठ गया। सबूत भी उन्होंने अदालत में दे दिए। वो तो बेचारा शक्ल से ही मुझे कोई अजीब सा लगता था, ये मुज़ाहर नकवी। यहाँ तो बड़े बड़े मौजूद, ये जस्टिस के यूं कौन था जिसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड पे मौजूद है? वो कौन था जो ब्रीफ केस उठा के जजों को खरीदने कोयटा गया था? कौन है? उसको किस खुशी में, किस गम में इस मुल्क की सदारत दी गई? छोड़ें आप। यहाँ या अभी मैंने ये भी रोना रोया है कि गोरे का दिया हुआ है हमारा जुडिशरी, जो हमारी कोई इस तरह की थोड़ी थी। ये तो गोरे की दी हुई चीजें हैं, उनको भी अब्यूज किया आपने, बेड़ा गर्क किया उनका। उनके दिए हुए हॉस्पिटल इस तरह के थे। बहरहाल नेक्स्ट है जी फैज रसूल मुल्तान से। वो कहते हैं जी हुकूमत और तश्कील पा गई, दूसरी तरफ बतौर अपोजिशन लीडर शेर अफजल मरवत का नाम तजवीज़ कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? शेर अफजल की शख्सियत को बिल्कुल बहुत आला, मुझे तो पसंद है वो आदमी, ना मैं मिला हूँ ना कख भी नहीं। आई लाइक हिम। और उसकी एक वजह है, तुर्क मेरी कमजोरी है। मेरे घर में तुर्की की बेशुमार चीजें, बेशुमार। इसके पीछे भी मौलाना रोम का, ये भी तुर्की से लिया हुआ है। वो जो दरवीश हैं उनके, जिसको आमतौर पे हम दरवेश कहते हैं, वो भी उनके जो डांसिंग आई है, जो पीछे शायद आपको नजर आ रही है, तो मुझे वो तुर्क वॉरियर लगता है जो ये ड्रामों वगैरह में नहीं होते हैं। तो मुझे तो आई लाइक हिम। स्ट्रेट आदमी है, मेरी तरह का लाठमार आदमी है, मुनाफकत नहीं करता। वो जिसे कहते हैं ना बीटिंग अराउंड द बुश या मिंसिंग द वर्ड्स, वो नहीं आता उसको। तो ठीक है, कर दें तो ऑपोजिशन लीडर। लेकिन क्या ऑपोजिशन तो वहां हो जहां को बंदे बैठे हो, ये कौन है सब जानते हैं। नेक्स्ट प्रताप सिंह है जी अमृतसर से, मेरे अमृतसर से, मेरे परनाना के नाम पे चौक है वहां, फरीद चौक। तो प्रताप सिंह, मुझे तो ये अपने ही लगते हैं सारे, सच्ची बात। वो कहते हैं कि जी भारत में किसानों का आज दिल्ली चलो मार्च का ऐलान। हैरान कुन बात यह है कि वज़ीर आज़म मोदी के दौर में किसान कभी चैन से घर नहीं बैठे। ये यूं कहिए कि किसानों के मुतालबात की इस हुकूमत को ज़रा भी परवाह नहीं।
क्या आप किसी भी हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों को अवाम दोस्त समझते हैं? याद रखें एक बात, प्रताप भाई, वीर जी, एक गल से इंच रखना, अवाम दोस्त होने के लिए इंसान दोस्त होना जरूरी है। मैं मुसलमान हूं ना, मेरे सामने कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई हिंदू हो, कोई बुद्ध मत का हो, फैसला हो, वो मुसलमान मेरा सगा भाई भी हो तो खुदा की कसम मैं नहीं लिहाज करूंगा। तो वहां जो हो रहा है सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। जो वहां रुक गए तो रुके रहो भाई, लेकिन एक होता है इंसानी लेवल पे, ह्यूमन लेवल पे, क्या ये दुरुस्त है? और क्या करना है तुमने? हमारा देखे, वो जी वो ढा दी फलानी मस्जिद बाबरी, अच्छा जी और जो है वो भी ढा दो, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? होश नहीं। हमारा एक सूफी शायर कहता है, और यही बुजुर्ग कहते हैं, ए राम रहीम ते मौला की गल समझ लई ते रौला की, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टैंदा, देख किसे दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रहिंदा। ये मेरी शायरी है, ये सूफिया की शायरी है। तो जिस जो इंसानों के दरमियान इस तरह की, तो उस पर तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। वो एक इसको की सबसे बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन अफसोस होता